कर्ण, जिन्हें दानवीर और अंगराज के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक थे। उनका जीवन नियति, वीरता, संघर्ष और वफादारी की एक असाधारण मिसाल है। कर्ण का जन्म पांडवों की माता कुंती से हुआ था, जब वे अविवाहित थीं। ऋषि दूर्वासा ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दिया था, जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने कौतूहलवश सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव के वरदान स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कवच और कुंडल। यह बालक जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल पहने हुए था, जो उसे वस्तुतः अजेय बनाते थे। परित्याग, लोक लाज के भय से अविवाहित कुंती ने उस पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। नदी में बहती हुई वह टोकरी हस्तिनापुर के राजसारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली। उन्होंने निस्संतान होने के कारण उस बालक को ईश्वर का प्रसाद समझकर अपना लिया। राधा द्वारा पाले जाने के कारण ही कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। एक सारथी के घर पले बढ़े होने के कारण कर्ण को जीवन भर सूतपुत्र कहकर संबोधित किया गया और उन्हें सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा। कर्ण की रुचि धनुर्विद्या में थी, लेकिन उनकी सूतपुत्र की पहचान इसमें बाधा बनी। जब कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेनी चाही, तो उन्होंने कर्ण को सूतपुत्र कहकर शस्त्र विद्या, विशेषकर ब्रह्मास्त्र सिखाने से इनकार कर दिया। तब कर्ण ने भगवान परशुराम के पास जाने का निश्चय किया, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा ग्रहण की और शीघ्र ही उनके प्रिय शिष्य बन गए। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तब एक कीड़े ने कर्ण की जांघ पर बुरी तरह काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न पड़े, इसलिए कर्ण ने असहनीय पीड़ा सही और रक्त बहने दिया। जब रक्त के स्पर्श से परशुराम की नींद खुली, तो वे समझ गए कि इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। कर्ण के झूठ बोलने से क्रोधित होकर परशुराम ने श्राप दिया कि जब तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तभी तुम उसे भूल जाओगे। इसके अतिरिक्त कर्ण को एक और श्राप मिला। एक बार अनजाने में उनके बाण से एक ब्राह्मण की गाय की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि युद्ध के निर्णायक क्षण में उनके रथ का पहिया धरती में उसी प्रकार धंस जाएगा, जैसे असहाय गाय कीचड़ में धंसी थी। शिक्षा पूरी करने के बाद कर्ण हस्तिनापुर में आयोजित शस्त्र कला प्रदर्शन रंगभूमि में पहुंचे। वहां अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का कौशल दिखा रहे थे। कर्ण ने भरी सभा में अर्जुन को द्वंद्व के लिए चुनौती दी। तब कृपाचार्य ने कर्ण को सूतपुत्र कहकर उनके कुल के आधार पर अर्जुन से द्वंद्व के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। यह देखकर दुर्योधन आगे आए